हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, पहला कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के एक नई वीडियो में और मेरे चैनल चंद्राज फैमिली ब्लॉग एंड किचन में। तो दोस्तों आज के दिन की शुरुआत हो रही है दिन के 3 बजे से, क्योंकि सुबह से ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं लगा। खाना पीना वगैरह सारा कुछ हो गया है और अब जाके मैं यहाँ पर बैठी हूँ कि मैंने कहा कि थोड़ा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, क्योंकि पापा को आज जाना था पर हमने पापा को जाने नहीं दिया आज, क्योंकि सुबह प्लेन जाती है उसमें जाने का था, टिकट वगैरह कर रहे थे हम लोग। लेकिन मैंने बोला कि एक दिन से क्या ही बिगड़ रहा है पापा कि कल सुबह सुबह चले जाओगे, तो उनको हमने ज़बरदस्ती रोक लिया है जिसकी वजह से वो थोड़ा गुस्सा भी हो गए थे कि ज़बरदस्ती रोक रहे हो तुम लोग। तो राखी लेकर आ गई हूँ। सुबह चली गई थी मैं मार्केट और राखी लेकर के आ गई हूँ। आपको दिखाती हूँ क्या क्या राखी लेके आई हूँ। फिर से इस बार शायद मेरा जाना नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चों की भी सिर्फ एक दिन की छुट्टी होती है और हस्बैंड जी की भी एक दिन की छुट्टी होती है और एक दिन में आना जाना नहीं हो पाता है। और इतनी छुट्टियां अभी बिल्कुल मिलना मुश्किल है, क्योंकि अभी दुबई टूर से आए हैं तो छुट्टियां मिलना मुश्किल हो जाता है। फिर बाकी आर्यन के आपके एग्ज़ाम कब तक है बेटा? अभी सितंबर तक चलेंगे। हाँ, आर्यन के एग्ज़ाम है 17 अगस्त से, तो वैसे भी नहीं हो पा रहा है जाना, इस वजह से भी नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैं पापा आए हैं राखी भेज देती हूँ। अगर पापा नहीं भी आए होते तो मैंने फिर राखी पोस्ट कर देनी थी। तो अगर पापा नहीं भी आए होते ना तो मैं राखी पोस्ट कर देती, पर अच्छी बात है पापा आए हैं तो पापा लेकर ही चले जाएंगे। तो दिखाती हूँ आपको राखी क्या क्या लेके आई हूँ। मैं अभी थोड़ा वीडियो बना रही हूँ बेटा, अभी देती हूँ। तो सबसे पहले मैं ले आई हूँ ये वाली राखी। ये ऐसे उल्टा दिख रहा है ना, ब्रो वाली राखी है, ब्रो। और इसके अलावा ये लेके आई हूँ और बच्चों के लिए भेज रही हूँ सबके लिए। और उनके लिए मैं लेके आई हूँ ये वाली राखी। ये है लिटिल कृष्णा वाली राखी। ये बच्चों को ना कलरफुल राखियाँ अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। और बाकी एक ये है, एक भाभी के लिए है और एक बहू के लिए है, जिसे भाभी राखी बोलते हैं इसको। ये लेके आई हूँ। ये ना थोड़ा ब्रेसलेट टाइप का की राखी है, दिखाती हूँ आपको। अगर निकलेगी नहीं है, ये निकलेगी नहीं क्योंकि ये पैक है, तो ये निकलेगी नहीं। बाकी अयांश के लिए भी मैं एक लेके आई हूँ अभी। इसमें ना शॉर्पनर है, अभी सिर्फ ये लेके आई हूँ एक, और एक अयांश के पास है। और ये ब्रेसलेट टाइप का है, ये देखती हूँ किसके लिए भेजती हूँ। और राखियाँ में क्या ये तो ये राखियाँ लेके आ गई हूँ, पैकिंग कर रही हूँ। और पैकिंग करते करते ये भी सोच रही हूँ कि इतना क्या कर सकते हैं, सब कुछ देख के चलना पड़ता है, इसीलिए राखी भेज रही हूँ। पिछले साल भी राखी मेरी पापा ही ले गए थे। हाँ, पिछले साल की राखी भी पापा ही ले गए थे और इस बार की राखी भी पापा हरेले का त्यौहार देने आते हैं ना, तो मेरा सही हो जाता है कि राखी भेजने का, वरना फिर पोस्ट करती। और भाई की राखी मैंने पिछली बार भी पोस्ट कर दी थी, कुरियर से भिजवाई थी, इस बार भी कुरियर से ही भिजवाऊँगी। वैसे पापा लोगों ने भी जाना है, लेकिन पापा लोग ना राखी के अगले दिन जाएंगे, तो इसलिए मैं भेज दे रही हूँ। चलिए करते हैं पैकिंग राखी की, फिर मिलते हैं आपसे। हम बहनों के लिए मेरे भैया आता है एक दिन साल में, आता है एक दिन साल में। आज के दिन में जहाँ भी रहूँ चले आना वहाँ, हर हाल में चले आना वहाँ, हर हाल में।
इसमें देखो कितना चल ठीक है तो ये भी एक और में लिया ठीक है सब यार में ले एक ये और ये देखो और एक ये तो फ्रेंड्स बना रही हूँ भरवा करेला, टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राखी वगैरह मैंने पैक कर दी थी और अब मैं रात के डिनर की तैयारी भी कर रही हूँ और साथ साथ में ये भरवा करेले मैं बना रही हूँ अपने मायके के लिए, क्योंकि मेरे भाई को और मम्मी को बहुत पसंद है। इसीलिए मैं जब भी पापा इस मौसम में आते हैं तो मैं ज़रूर से भरवा करेले बनाकर भेजती हूँ। पिछले साल की भी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है, भरवा करेले मैंने तब भी बनाकर भेजे थे। तो यहाँ पर मैं इसका जो लॉन्ग वीडियो है मैं किसी दिन और डाल दूँगी अच्छी से, क्योंकि इसमें अगर मैं ज़्यादा चीज़ें ऐड कर रही हूँ ना तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रही है। तो यहाँ पर मेरी साथ साथ में रात के डिनर की तैयारी चल रही थी। मैंने बनाया था पनीर और लौकी की सब्ज़ी और इधर साथ साथ में ही मेरे ये भरवा करेले की भी तैयारी चल रही थी। इस मसाले को मैंने ठंडा होने के लिए रखा और तब तक सब्ज़ी चढ़ा दी थी। और इधर देखिए मेरे लगभग सारी चीज़ें बनकर के तैयार हो चुकी हैं और मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और इनको फ्राई होने के लिए रख दिया। और जब तक ये फ्राई होते तब तक मैं साथ साथ ही डिनर भी बना रही थी। डिनर के बनते बनते ये करेले भी मेरे रेडी हो चुके थे। और उसके बाद ये वीडियो मेरा नेक्स्ट डे का है, जब सुबह 4 बजे हम पापा को स्टेशन छोड़ने गए हैं। और जब वहाँ गए बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और फिर उसके बाद ना पापा ने जिस बस में जाना था वो बस भी हरिद्वार तक ही आई थी, लेकिन एक रामनगर वाली बस मिल गई थी ना, तो इस बस में पापा को बिठा दिया था। और पापा ने बोला कि आप लोग जाओ क्योंकि मैं बस में बैठ जाता हूँ, बहुत बारिश हो रही है, मैं बस में बैठ जाता हूँ। तो ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। पापा को बस में बिठा के हम लोग वापस आ गए हैं। बस चिंता बनी रही थी कि जब तक पापा घर नहीं पहुँचते, बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी, तो मतलब मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम पापा को बस में बिठा करके आ गए हैं। बस अभी चली नहीं थी क्योंकि बस में टाइम था, पर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो पापा ने बोला कि मैं बस में बैठ जाता हूँ, आप लोग जाओ। तो इसलिए हम लोग घर को वापस आ गए हैं। और बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि होता है ना, माँ बाप के जाने में बुरा तो लगता ही है, पर क्या करें, यही दस्तूर है। हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया है कि पापा चले गए हैं, हम लोग उनको स्टेशन से छोड़ के आए और उसके बाद मैं सीधे अगले दिन वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि पूरा दिन मेरा मन नहीं किया वीडियो शूट करने का। तो पापा को स्टेशन से छोड़ के आए और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो पूरी रास्ते मतलब जब तक वो घर नहीं पहुँचे मेरे को बहुत ज़्यादा चिंता लगी हुई थी। बाकी घर आके ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे कानों में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी कानों में। डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने जो दवाई दी थी उस दवाई से मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और क्या हुआ कि घर आई और मैं लेटी, क्योंकि 5-5:30 बजे का टाइम था, तो आर्यन के स्कूल जाने में टाइम था उस समय। तो मैं थोड़ा लेटी तो मेरी आँख लग गई और अलार्म भी मुझे नहीं सुनाई दे। शायद मैंने अलार्म लगाया ही नहीं था क्योंकि मैंने पापा के लिए अलार्म लगाया था 2:30 बजे का। पापा को 3:30 बजे जाना था ना, तो मैं उनके रास्ते के लिए नाश्ता वगैरह बनाना था, तो मैंने 2:30 बजे का अलार्म लगाया था। और वो अलार्म लगा, और शायद मैंने वो आर्यन के स्कूल के टाइम वाला अलार्म लगाया ही नहीं था। तो मेरी ना नींद 6:45 बजे खुली। 6:45 बजे खुली, मैंने एकदम झटके से आर्यन को उठाया और पूड़ियाँ बनाई थी सुबह, बच्चों के लिए भेजी थी मैंने, क्योंकि बच्चे देखते हैं कि बुआ ने क्या भेजा है। तो उसी कढ़ाई को मैंने फटाफट से मैंने गैस पे रखा और मैं 2 पूड़ियाँ सेकी थी, तब तक कि गाड़ी आ गई। जबकि गाड़ी आती है 7:30 बजे के आसपास, कभी 7:20 पे, 7:25 पे ऐसे आती है, और 7:10 पे गाड़ी आ गई। और आर्यन भी रेडी नहीं हुआ है क्योंकि टाइम लगाता है वो रेडी होने में। तो वो 2 पूड़ियाँ निकाली थी, वो छोड़ी मैंने, फटाफट से आर्यन को तैयार किया। तो फिर मैंने उसको ना, उनके स्कूल में ना कैंटीन है, मैं कभी उसको पैसे नहीं देती क्योंकि मैंने ऐसी आदत उसको डाली ही नहीं है। मैं घर से ही हमेशा उसको टिफ़िन देती हूँ, लेकिन बच्चे को भूखा नहीं रख सकते। और मुझे ये भी ध्यान नहीं रहा कि मैंने 2 पूड़ियाँ बनाई है मैं उसको खिला दूँ, क्योंकि गाड़ी वाला ना बार बार हॉर्न दे रहा था, इस वजह से ना मैंने उसको खिलाया। फिर मैंने उसको पैसे दे के भेज दिया कि आप ना लंच टाइम में खा लेना। और
एक तो पापा के जाने का बहुत ज़्यादा बुरा लगा हुआ था, दूसरा फिर बच्चा भूखा चले गया, वो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। हालांकि वो बड़ा है, अब अक्ल वाला है, मतलब चीज़ खरीद के खा सकता है, पर वो इतना मैंने कभी ऐसे दिया नहीं है उसको, पैसे वगैरह कभी नहीं दिए हैं ऐसे। और मैं हमेशा उसको टिफ़िन देती हूँ घर से, तो पूरे दिन में मतलब मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब रहा। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं दवाई की वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। आर्यन को भेजा ना, मैं फिर लेट गई और फिर अयांश के लिए भी लेट हो गया। अयांश का तो यह है कि चलो उसको तो टिफ़िन पकड़ा दो, यहीं पर सामने पे ही स्कूल है, तो उसका पकड़ा दो टिफ़िन, वो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अयांश को फिर ये छोड़ के आए और इन्होंने ना अपना फ़ोन चेक नहीं किया और इनकी 9:30 से मीटिंग थी, वो इनको भी नहीं पता इनको भी लेट हो गए उस दिन तो पता नहीं क्या ही हुआ कि सब लेट पे लेट होते जा रहा था, ठीक है। ये भी फिर ऑफिस चले गए, इनका टिफ़िन बना दिया था मैंने, इनका टिफ़िन बना दिया था और ये निकल गए थे, अपने टाइम से निकल गए थे, मतलब जल्दी करके सारा काम निपटा दिया था। काम नहीं किया, मेरा मन ही नहीं था काम करने का। एक तो तबीयत भी ठीक नहीं थी और दूसरा फिर दो चीज़ें, उस दिन आर्यन भी भूखा गया और फिर पापा गए थे, तो मुझे तो वो ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और पूरे रास्ते भर मुझे टेंशन रही कि पापा जब घर पहुँचे और मुझे फ़ोन आए तो मैं उसके बाद तसल्ली लूँ। और बाकी पापा के जाने से ना मतलब घर पूरा सुनसान हो गया है। अयांश भी स्कूल से आया ना, बोलने लगा कि मम्मी नानू मेरे को ना यहाँ पर बैठे रहते थे और मेरे को लेने आते थे, आज नानू नहीं आए, मुझे बुरा लगा। और आर्यन भी घर आके बोला मम्मी नानू ने यहाँ पर सोफे में बैठे रहते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना बहुत मिस कर रहा था आर्यन भी। और बहुत ज़्यादा इमोशनल है आर्यन, तो हर किसी के लिए ही करता है, फिर नानू ज़्यादा रह जाते हैं ना तो फिर उसको ज़्यादा ही लगता है कि और मेन तो डांट खाने से बचता है, नानू को या नानी कोई भी आते हैं तो डांट खाने से बचता है, ये है उसका। सॉरी। तो मैं तो भगवान जी से यही प्रार्थना करूँगी कि मेरी मम्मी पापा की उम्र इतनी लंबी करना है कि वो सालों साल मेरे को त्यौहार देने आए, मुझसे मिलने आए, उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। यही मैं भगवान जी से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि मेरे मम्मी पापा पर कोई आँच ना आए। सॉरी फ्रेंड्स इमोशनल होती हैं बेटियाँ, बेटे भी होते हैं लेकिन बेटे अपना दुख नहीं दिखा पाते, मतलब आंसू नहीं बहा पाते। बेटियाँ आंसू बहा लेती हैं और आंसू के साथ थोड़ा सा अपना दुख बांट लेती हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना था पापा के जाने की बात की जो स्थिति बनी हमारी हर चीज़ के लिए लेट भी हुआ और ये सारी चीज़ें हुई। बाकी अभी आज जो है पूजा पाठ वगैरह हो गई है, नाश्ता हो गया है, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा आपके साथ शेयर करती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शायद रक्षाबंधन में नहीं जा पाऊँगी, देखते हैं, अगर चली गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैंने राखी भेज दी है, मैंने वीडियो अटैच किया था। और बड़े भैया को राखी भेजनी है, अभी उनको कुरियर करना पड़ेगा, तो राखियाँ ले आई हूँ मैं, कुरियर कर दूँगी उनके लिए। तो फ्रेंड्स यही चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी और ये मेरा आज का छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलेंगे बहुत जल्द, बाय बाय।